बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बाखबर मीन्स तत्वदर्शी संत। ये जो कुरान शरीफ में है, ये जो अरबी भाषा में है, जो हमारे मुसलमान भाइयों में अरबी भाषा में तत्वदर्शी संत को बाखबर कहते हैं। तो जिस तरह गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उस तत्वदर्शी संत के पास जा, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, वही उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताएगा। और यही रामचरितमानस में श्री राम बता रहे हैं, उत्तरकांड दोहा 42 दोहा 43 की चौपाई नंबर 4 में, कि वो सतगुरु ही इस जांच के कर्णधार हैं। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक संत नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और यही वेद में बताया है, ढेड़ा राम पुरुष, जब तक तब संत नहीं मिलेगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसी तरह कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में स्पष्ट लिखा कि वो खुदा जिंदा है। और ये मुसलमान भाई क्या कहते हैं कि जो मौलवी वगैरह होते हैं, हाजी होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो तो निराकार है। और इसमें बता रहे खुदा जिंदा है, हाथ पैर वाला है, और उसने जो है, जिसने ज़मीन आसमान दोनों के बीच में जो सब कुछ 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन अर्श पे जा बैठा। मतलब वो बैठेगा कौन? जो शरीर वाला होगा वही तो। उसने हमें आपको बनाया और खुद निराकार है। तो ये कुरान शरीफ बोलने वाला जो प्रभु है, वो बता रहा उस परमात्मा के बारे में बाखबर ही बताएगा, तत्व सत्य ही बताएगा। इसी तरह कुरान शरीफ के पेज नंबर 71 पर, 671 पर, ये सूरतुल अज़्ज़ाहिबी कुरान मजीद 22वां पारा मंगयकतनु के सूरतुल अज़्ज़ाहिबी आयत नंबर 34 में बताया है कि वो परमात्मा ही बेशक खुदा लतीफ़ और बाखबर है। बेखबर मतलब बारीक, और बाखबर तत्वदर्शी संत है। यह साफ़ सुथरा तत्वदर्शी संत है। लतीफ़ मीन बारीक भी होता है और साफ़ सुथरा होता है। बेशक वह परमात्मा साफ़ सुथरा तत्वदर्शी संत है। वही परमात्मा ही तत्वदर्शी संत है। जो पूर्ण परमात्मा होता है वही तत्वदर्शी संत होता है। आम आदमी कुछ बता ही नहीं सकता। इससे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है, सदगुरु। तो देखिए भगत भाइयों, इस कुरान मजीद में 32-33 जगह पर स्पष्ट कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है। कबीर साहब परमात्मा है। और कबीर साहब का अर्थ हर जगह बड़ा किया है। बड़ा क्यों बड़ा किया? क्योंकि कबीर जुलाहा थे ना, एक झोपड़ी में रहते थे, उनको कैसे परमात्मा स्वीकार कर लेंगे लोग? लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है ना। कुरान शरीफ में 32 जगह 32-33 जगह स्पष्ट कबीर साहब नाम परमेश्वर ने दिखवा दिया, 32 आयतों में है। और जबकि खबीर, अकबीरू, कबीरन, ये तमाम उपनाम तो बहुत हैं। जो 746 बताते हैं ना कि मुसलमान भाइयों में 746 अंक बहुत शुभ माना जाता है, वो ऐसा कहते हैं कि 746 बार उस परमात्मा का कबीर साहब कुरान मजीद में नाम है। 746 बार कुरान मजीद में उस परमात्मा का नाम है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का। और तब इन्होंने कबीर की जगह बड़ा कर दिया। तो ये जो बाखबर हैं, बाखबर मीन्स तत्वदर्शी संत। तो संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण विश्व के बाखबर हैं, पूर्ण विश्व के तत्वदर्शी संत हैं। स्वयं कबीर परमात्मा है, इन्होंने ये सब दिखाया है। और अब ये वीडियो देखिए, इसमें 32-33 जगह पर कबीर साहब का स्पष्ट नाम है। ये आयतों को देखिए। और कोई भी दुनिया का मुसलमान हो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, कहीं का भी हो, दुबई, कहीं का भी मुसलमान हो, ये कुरान मजीद में ये सबूत मिला सकता है। और ये जितने मौलवी थे, ये जो मतलब ये कुरान पढ़ते, इन्होंने कभी नहीं बताया। क्यों बताएंगे? क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये हिंदुओं में कबीर साहब के बारे में नहीं बताया,
कबीर परमात्मा है, और आज पढ़ा लिखा व्यक्ति को था वो माने नहीं रहा है। रामचरितमानस के अंदर जो श्री राम का है उसको नहीं मान रहा है, और जो ये ढोंगी गुरु ने कह दिया वो मान रहा है। जो हनुमान जी कह रहे हैं श्री रामचरित में वो नहीं मान रहा, जो दुर्गा जी कह रहे हैं दुर्गा पुराण में वो नहीं मान रहा, शिव पुराण में जो शिव जी कह रहे हैं वो नहीं मान रहा। देखिए पढ़े लिखे आदमी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। आज सभी धर्मों में यही हाल है। मुसलमानों में कुरान मजीद को पवित्र मानते हैं, लेकिन कुरान मजीद कह क्या रहे उसको नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी जो थ्योरी बनाई उनके पीछे लग गए। बाइबल क्या कह रही वो नहीं करेंगे, और जितने ईसाई बैठे एक दूसरे के पीछे लग गए। बता देंगे उनके तो लाखों में उनके साथ में। इसी तरह नानक जी जो सिख लोग हैं वो भी जो गुरु साहब कह रहा है वो नहीं करेंगे, और जो वो धर्मगुरु झूठे धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो करेंगे। मतलब आंखों देखा प्रमाण नहीं मानेंगे, सबूत नहीं करेंगे, अपनी पुस्तक के अनुसार नहीं पढ़ेंगे। धन्य है आप लोग। और तो और जो टीचर लोग हैं जो स्वयं दूसरे बच्चों को सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं, पुस्तकों में जो लिखा पढ़ाते हैं उसी से वो इंजीनियर डॉक्टर आदि आदि बनते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं अपनी पुस्तक को मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं, भगवान की नहीं मान रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, भगवान की नहीं मान रहे हैं। तो भगत भाइयों आज ये देखिए परमेश्वर ने बड़ी दया की है। बहुत पहले ही परमेश्वर ने दया की थी, आज परमेश्वर आपके पास वीडियो पहुँचा रहे हैं। आप सभी भाई मुसलमान भाई या हिंदू धर्म के लोग कुरान शरीफ में मिला सकते हैं। कुरान शरीफ खरीद लीजिए कुरान मजीद, और उसमें मिला लीजिए प्रमाणों को। देखिए 32 जगह कबीर साहब का किस प्रकार से इसमें नाम दिया हुआ है। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बात बाकी तत्व ज्ञान जब संत रामपाल जी महाराज में आ जाओगे तो आपको तत्व ज्ञान पूरा प्राप्त होगा। हमें तो परमेश्वर ने जो दिखाया वही आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन तत्व ज्ञान जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओगे, संत रामपाल जी महाराज के नाम से गूगल में वेबसाइट है, सर्च करोगे उसमें सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। सभी धर्मों के शास्त्रों के प्रमाण लाइव परमेश्वर उंगली रख रख के पढ़ाते हैं। अगर आपको ज्ञान समझ में आए तो नाम दीक्षा किसी नामदान सेंटर में मत लेने जाना। परमेश्वर को जिस दिन आपने परमेश्वर मान लिया वो आप परमेश्वर हो गए, और वो सब जानता है। वो तो कहता है मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। किसी के यहाँ कोई भी अगर कहे कि मैं डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा देता हूँ, गुरुजी ने आदेश दे रखा कभी मत लेना। गुरुजी हमारे जेल में हैं, एक न दिन जेल से जरूर आएंगे। आप विश्वास रखेंगे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो विश्वास में, वो परमात्मा विश्वास में। अब आगे आप वीडियो देखिए। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। देखिए 32-33 जगह कबीर साहब का नाम है कुरान मजीद में, लगभग 32-33 आयतों में पूरी कुरान मजीद का परमेश्वर ने जो प्रमाण दिखाया वो आप तक भेज रहा हूँ। सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर तत्वदर्शी संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की उसे सत साहेब। भगत जी देश और विदेश के सभी हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को कानपुर से रामचंद्र दास की उसे सत साहेब। भगत भाइयों हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने हम नीचों पर बहुत बड़ी दया की है, और ऐसी दया की है जिसका हम बखान नहीं कर सकते। रामचंद्र दास की ओर से अपने गुरु अपने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज को अरबों अरबों बार दंडवत प्रणाम करता है। भगत भाइयों ये देखिए हिंदी में कुरान शरीफ कुरान मजीद है, कुरान शरीफ भी बोलते हैं कुरान मजीद भी बोलते हैं। ये हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये आपको दिखा रहा हूँ। ये दास का इसमें कोई रोल नहीं है। कभी भी ये ना सोच लेना कि रामचंद्र को ये ज्ञान, मुझे एक पैसे का ज्ञान नहीं है। ये तो दिव्य दृष्टि संत रामपाल जी महाराज जब तक दिए हुए संजय महाभारत में संजय की तरह, तब तक ये दास देख रहा है, और जिस दिन वो दिव्य दृष्टि या अपना हाथ पंजा हटा लेंगे सर से उस दिन ही नहीं दिखेगा। तो जो भी है हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं, जेल से बैठ करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ही सर्वोपरि हैं, संग ब्रह्मांडों के मालिक हैं, और वही दिखा रहे हैं, वही आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें दास का कोई इसमें रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। जो भी आपको लगाव रखना है वो संत रामपाल जी महाराज से लगाव रखना, उन्हीं से सब कुछ मिलना है। हमसे कोई किसी से मतलब नहीं। हम तो केवल एज ए पोस्टमैन, एज ए नौकर, एज ए संदेश वाहक की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी जब तक परमेश्वर चाह रहे तब तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे तब तक। अगर उनकी दया नहीं होगी
तो हम आप तक ये संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे। और वैसे भी परमेश्वर ने तो संदेश पहुंचा रखा है देव अपने चैनलों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। और ये तो केवल LKG का ज्ञान है, बाकी तो आपको PhD ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भजन सुनने से ही मिलेगा। वो उनके चैनल पर जा करके आप जो है ना, वो आप गूगल पे जा करके संत रामपाल जी महाराज के नाम से वेबसाइट सर्च करके आप सारे सत्संग लाइव ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पुस्तकों को पुस्तकों में सीधे प्रमाण देख सकते हैं। तो ये तो एक वानगी भर है बस भगत जी। बाकी तत्व ज्ञान तो पूरा परमेश्वर ने खुद दिखाया है, और परमेश्वर के जब ऑडियो वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये तो केवल इतना आप समझ लो कि आपकी कुरान के अंदर क्या लिखा था, हमें बताया क्या जा रहा है। तो अब ये कुरान शरीफ है, इस कुरान शरीफ में कबीर साहब का लगभग 32 जगह नाम है, 32 जगह। और ये संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया। वैसे तो 746 जो हमारे मुसलमान भाई लोग जो 746 नंबर को पवित्र मानते हैं, तो सदगुरुदेव जी ने बताया कि 746 बार हमारे कबीर साहब का इसमें नाम है। लेकिन वो अकबर उर्फ करके तमाम जैसे नाम नहीं हम आपके होते हैं, इस तरह से उसमें नाम दिए हुए हैं। लेकिन वो अगर आप नहीं समझ रहे हो और जब तो ये देख लो कबीर साहब का लगभग 32 जगह स्पष्ट नाम लिखा हुआ है आयतों में। तो ये आपको परमेश्वर दिखवाएंगे ये 32 जगह कहाँ कहाँ इस कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। ये हमारे कोई संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक उतारी नहीं उतारी है। ये देखो हमारे मुसलमान भाइयों के द्वारा ही ये सब बनाई हुई पुस्तक है, और बहुत पुरानी पुस्तक है ये। देखो हिंदी कुरान मजीद मुतलजिम मा अरबी मतन, प्रकाशक महमूद एंड कंपनी, बम्बई 59, सोल आसिफ एंड कंपनी, मुंबई 59, कढ़ैया स्ट्रीट जामा, मुंबई 59। अब आगे आपको देखो, ये देखिए ये सब परमेश्वर ने दिखा रखा, आप खुद पढ़ सकते हैं। हालांकि हमें अरबी नहीं आती, और ये पुस्तक में अरबी की हिंदी सब कुछ है। ये देखिए महमूद एंड कंपनी, प्रकाशक महमूद एंड कंपनी, मरोल पाइपलाइन, मुंबई 59। इस कुरान मजीद के बारे में ये सब पूरा दिया हुआ, किस तरह पढ़ना, कैसे क्या करना, ये सब देखो दिया हुआ है। अब ये आते हैं कुरान मजीद के फजाइल लाभ। कुरान मजीद पेज नंबर 5, मुकद्दमा। जिसके पास कुरान शरीफ वो मिला सकता है, अपनी कुरान शरीफ में मिला सकता है। कुरान मजीद के फजाइल मतलब कुरान मजीद के लाभ, फजाइल मीन्स लाभ, इसमें दिया हुआ अर्थ भी दिया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत की सबसे अफजल मतलब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। अहले कुरान पढ़ने वाले, अहले कुरान मतलब कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले खास अल्लाह वाले, कुरान पढ़ने वाले मतलब खास अल्लाह वाले बोलते हैं, खास अल्लाह वाले होते हैं। कुरान पढ़ने वाले खास अल्लाह वाले होते हैं। तुम में से बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान सीखे और सिखाए, ये नहीं कि भगत जी पढ़ते चले गए, ये समझो कुरान सीखे और सिखाए, ये समझ लीजिए। अब देखिए कुरान के इसी पेज नंबर, कुरान मजीद मुकद्दमा पेज नंबर 10, इस पे आपको ले चलते हैं। सही यह है कि कुरान मजीद की तिलावत और पढ़ने के लिए किसी उस्ताद से इजाज़त लेना या उसको सुनाना शर्त नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी से आप उस्ताद से इजाज़त लो, किसी से परमिशन लो तब कुरान शरीफ पढ़ो, नहीं। और ना कोई सुनाने की शर्त है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि कुरान मजीद सही पढ़ता हो। यदि इतनी योग्यता अपने में ना देखे तो उसको ज़रूरी है कि किसी उस्ताद को सुना दे या उससे पढ़ ले। अगर पढ़ ना पा रहा हो तो सुन ले या सुना दे, अगर आता हो तो सुना दे या सुन ले। तो किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, कुरान शरीफ कोई भी पढ़ सकता है। पहली बात तो ये भ्रम अपने अंदर से आप लोग ख़त्म कर दे। नंबर 11 पर मुकद्दमा कुरान मजीद पेज नंबर 11 क्या लिखा है?
कुरान मजीद अत्यंत मधुर आवाज़ से पढ़ना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, मस्जिद के ऊपर माइक लगा के बड़ी तेज़ी से बोलते हैं। ये गलत कर रहे हैं। जो कुरान शरीफ कह रहे हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं। यही हिंदू धर्म के लोग करते हैं, यही सिख करते हैं, यही ईसाई लोग करते हैं। अपनी पवित्र पुस्तकों के अनुसार कोई नहीं करता। कुरान मजीद अत्यंत मधुर आवाज़ से पढ़ना चाहिए, बहुत मीठी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, जिससे जितना हो सके। सही हदीसों में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति कुरान मजीद मधुर आवाज़ से ना पढ़े वह हम में से नहीं है। मतलब जो तेज़ आवाज़ पढ़ता है वो मुसलमान नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। वो मुसलमान नहीं है, मतलब हमसे नहीं है। दारमी, मगर जिसकी आवाज़ ही अच्छी ना हो वह मजबूर है, और जिसकी आवाज़ ना अच्छी वो अलग बात है। और कुरान क़िरात के कायदों से पढ़ना चाहिए। राग से पढ़ना और गाना कुरान मजीद का सहमत रूप से महकते तहरीमी है। कुरान मजीद ठहर ठहर कर पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ना भी मकरूह है। अब समझ लो, रागनी गा के नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये इसका मकरूह तहत का तो अर्थ नहीं समझ रहा, लेकिन जहाँ तक दास समझ पा रहा कि रागनी गा के नहीं पढ़ना चाहिए। समझना चाहिए कुरान में लिखा क्या है। कुरान मजीद ठहर ठहर के पढ़ो, आराम से पढ़ो, इनके अर्थों को समझो। जल्दी जल्दी पढ़ना भी मकरूह है। जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते चले गए। जैसे हम लोग हिंदू धर्म आखंड पाठ करता है, जल्दी जल्दी 24 घंटे में ख़त्म कर दिया, उसमें क्या लिखा उसे कोई मतलब नहीं। इसी तरह कुरान शरीफ है। इसी तरह हिंदू वाले गीता पढ़ते हैं, गीता के अंदर क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे वो नहीं पता। हम लोग भी यही पढ़ते थे, लेकिन हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जब इस तथ्य पर आए तो उन्होंने बताया, तब हम लोग जान पाए। जो व्यक्ति कुरान मजीद के मायने समझ सकता हो उसको कुरान मजीद पढ़ते समय उसके मायनों पर गौर करना चाहिए कि कुरान कह क्या रही, और हर मजमून हर विषय के मुताबिक अपने में उसका असर पैदा करना। मतलब जो कुरान कह रही वैसे खुद बनो। ये नहीं कि हत्या करो, जीव हत्या करो, बता दो वो तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। अब कुरान बता रही वो साकार है, कुरान कह रही जीव हत्या मत करो, ये बता रहे निराकार है। जैसे अब कोई व्यक्ति ऐसी आयत पढ़े जिसमें अल्लाह पाक की रहमत का जिक्र हो तो रहमत मांगे, और अजाब का जिक्र हो तो पनाह मांगे। देखो, अल्लाह पाक की रहमत का जिक्र हो, जहाँ पर योगी परमात्मा से अपनी भलाई के लिए और जगत की भलाई के लिए दुआएं मांगनी, वहाँ दुआएं मांगो, हैं, रहमत मांगो, पनाह मांगो। अजाब का जिक्र हो तो पनाह मांगो कि मतलब हमें नरक से बचाओ परमात्मा। कोई जवाब मांगने वाला मजबून हो तो उसका जवाब दे। जैसे हजरत नबी सूर बर्तन के अंत में जब पहुँचते हैं तो बला व अला अल आली निवेद्दीन पढ़ लेते हैं। तिमिर्जी या सूरा क़ियामत के अंत में जब पहुँचते हैं तो फरमाते हैं कि बला तिर्मिजी सूरा फतिया को जब ख़त करते हैं तो आमीन कहते हैं। लेकिन ये जवाब देना है या दुआ मांगना उस समय मसनून है कि कुरान मजीद फ़र्ज नमाज में या ताराबी में ना पढ़ा जाता हो। कुरान मजीद यदि फ़र्ज या ताराबी में पढ़ा जाता है तो फिर जवाब ना देना चाहिए। ये सुन लो, रद्दुल अख्तार कह रहे हैं कुरान मजीद पढ़ने की हालत में रोना मुस्तहब है। कुरान मजीद पढ़ने की हालत में रोना मुस्तहब है। यदि रोना ना आए तो अपनी संगदिली पत्थर दिली पर अफसोस करें। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो फिर अगर रोना नहीं आया, आपके आंसू नहीं आए, तो समझ लो कि आप जो है पत्थर दिली हो, संगदिली पत्थर दिली पर अफसोस करें। मतलब कि तुम्हारे अंदर मतलब इतनी पवित्र कुरान शरीफ आपके जीवन को बचा रही है, आपको नरक से बचा रही है, आपको कुकर्मों से बचा रही है, और फिर आपको अफसोस ना हो, हैं, आपके आंसू ना आए। इतनी पवित्र पुस्तक, तो ये समझना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं कहीं कत्लेआम इन्होंने अपनी भाषा मिला दी, तो वो समझना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब के 1,88,000 पैगंबर तो उनके थे जिनको शिष्य कहा जाता है, लेकिन कभी उन्होंने मांस खाने के लिए नहीं कहा और ना कुरान में लिखा, लेकिन जीभ के चटोरों ने अपना इसमें मिलावट कर दी। तो ये ध्यान रख लीजिए। अब देखिए मुकदमा पेज नंबर 13, कुरान मजीद। कुरान मजीद को कितने समय में ख़त्म किया जाए?
अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 दिन में से कम में कुरान मजीद ख़त्म किया वह कुछ ना समझ सका। जिसने 3 दिन में अगर कुरान मजीद पढ़ के ख़त्म कर दिया वो कुछ नहीं समझ सकता। वो तो केवल जो रट्टा लगाए चला जा रहा है। जैसे हिंदू धर्म में रामचरित मानस गीता का रट्टा लगा रहे हैं, और अन्य धर्मगुरु गीता का कैसा उल्टा सीधा ज्ञान दे दे करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और लूट रहे हैं। यही हाल है मुसलमानों में, यही सिखों में, यही ईसाइयों में। तो कह रहे हैं कि जिसने 3 दिन के अंदर पढ़ लिया वो कुछ ना समझ सका। इमाम हफ्ते से नकल है कि जिसने हर साल में 2 बार कुरान मजीद खत्म किया उसने हक अदा किया है। मतलब साल में 2 बार कुरान ख़त्म किया, मतलब ये कुरान को 6 महीने तक पढ़ना चाहिए, 6 महीने में ख़त्म होना चाहिए एक बार में। तो 6 महीने में एक एक चैप्टर आप देखोगे, कि श्लोक एक एक आयत देखोगे, फिर उसको समझोगे, फिर उसको मिलाओगे हैं, तब आपको समझ में आएगी। नहीं कि 3 दिन में कुरान पढ़ करके ख़त्म कर दिया, जैसे अखंड पाठ 24 घंटे करके ख़त्म कर देते हैं। तो जिसने हर साल में 2 बार कुरान मजीद ख़त्म किया उसने हक अदा किया, वो सही पढ़ रहा है। इसलिए हजरत सल्लल्लाहु ने वफ़ात इंतकाल के साल में 2 ही बार ख़त्म किया था। अब जो हजरत मोहम्मद साहब कर रहे वो नहीं कर रहे। हजरत अली फरमाते हैं कि उस इबादत उपासना में कुछ बेहतरी नहीं है जिसमें समझ नहीं ना हो, और ना उस किरत पढ़ने में जिसमें फ़िक्र सोच ना हो। क्या फ़ायदा ऐसी इबादत पूजा करने से जब तुम्हें पता ही नहीं है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बेकार है। फिर इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अपने आप को कुरान मजीद के ख़त्म करने की गिनती पर हावी ना करो कि हमने 10 बार कुरान पढ़ ली, गिनती पर हावी ना करो, बल्कि एक आयत का सोचकर पढ़ना सारी रात में 2 कुरान ख़त्म करने से बेहतर है। मतलब एक आयत को सोच कर पढ़ो, सारी रात चाहे लग जाए, तो इसमें लोग 2 कुरान ख़त्म करने से बेहतर है कि मतलब आपने 2 बार कुरान पढ़ ली, उससे अच्छा है कि आप एक रात में एक आपने आयत को ढंग से पढ़ा और समझा। तो अब ये समझ लीजिए कुरान शरीफ ये हमें कहती है और वैसे समझना चाहिए। आगे आपको दिखाते हैं। अब देखिए आगे, अब आगे मुकदमा 23 कुरान मजीद लिखा है, कुरान मजीद की सूरतों के ख़ास लाभ। अगर कोई ये अकीदा रखे कि कुरान मजीद अमलियात और तावीज़ गंडे के लिए नाजिल उतरा हुआ है तो ये जिहालत है, मतलब बहुत गलत है और बड़ा गुनाह है। ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। क्योंकि कुरान मजीद हकीकत में खुदा के हुकूक जो लोगों पर है और लोगों में हुकूक भी जो आपस में एक दूसरे पर है, और उनके अदा करने या ना करने के सबब जो नतीजे दुनिया में और मरने के बाद होने वाले हैं, उन सब के बयान गोश्त के लिए खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है। परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि आप इसमें अच्छाई बुराई के बारे में पढ़ करके कर लो, ये नहीं तावीज़ गंडा बनाओ। आगे देखना, और आप देखिए आप अपनी कुरान पढ़ सकते हो। आगे क्या लिखा, और वह लोग मेरी बात को समझें। इस आयत को हर शख्स मुश्किल कामों की आसानी के लिए पढ़ सकता है और अपने जेहन और अकल बुद्धि के बढ़ाने के लिए पढ़ सकता है। कुरान का अमल करने में तकसी से वक्त और पढ़ने की तादाद की कैद नहीं है कि मतलब हम इतने दिनों पढ़ लिया, इतने समय पढ़ लिया, ना ना ना, पहले आपको बता चुके हैं। बल्कि हर शख्स को चाहिए कि वह खुद ईसा या सुबह की नमाज के बाद या कोई और वक्त मुकर्रर निर्धारित करके और पढ़ने की तादाद भी अपनी तरफ से कायम करके पढ़ा करे। जब उसका समय मिल जाए तब पढ़ा करे। अव्वल और आखिर में दरूद हो और चीज़ को पाक रखे। लेकिन ये बात तजुर्बे से साबित हुई है कि अगर कोई शख्स कुरान की आयत किसी नाजायज़ काम के लिए अमल के तौर पर इस्तेमाल में लावे तो वह कामयाब नहीं होगा और पागल हो जाएगा। जैसे ये तावीज़ गंडा के लिए मना किया है कि तावीज़ गंडे के लिए नाजिल नहीं उतारा है। ये जिसने भी, ये जिहालत है, ये बड़ा गुनाह है। जिसने भी गलत काम के लिए कुरान शरीफ को प्रयोग किया वो पागल हो जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, याद रखना।
तो जितने भी ये मौलवी वगैरह हैं जो नमाज अदा करने के बाद बाहर आते हैं तो सब फूंक डालते हैं, तो ये सफल नहीं होंगे, ये पागल हो जाएंगे। और इनसे कभी फूंक डलाने मत जाना, ये कुरान शरीफ कहती है। और कुरान शरीफ कोई भी पढ़ सकता है, सब लोग पढ़ो, अब तो हिंदी में आ गई है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि परमेश्वर का इसमें 31 जगह या 32 जगह कबीर साहब का स्पष्ट नाम कैसे और कहाँ है, वो आप प्रमाण सहित देखें। ये देखिए, अलिफ लाम मीम कुरान मजीद, सूरतुल बकरत, सूरा बकरा 2, तर्जुमा अलिफ लाम मीम 1, ये पेज नंबर 11 है, ये पेज नंबर 10। इस पेज नंबर 10 की आयत नंबर 45 में देखो लिखा है, ये आयत नंबर 45 है। वस्तीन बिसब्री वस्तलित व इन्नहा ला कबीरतुन इला अलल खासियोन 45। ये दो कबीर लिखा हुआ, और ये देखो इनकी आयतें सब लिखी है उसमें, और उसकी हिंदी ये दी हुआ। तो पहला आपको ये प्रमाण कबीर साहब का स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। आगे ये देखिए पेज नंबर 50, सयक कुलू टू कुरान मजीद, सूरा बकरा 2, तर्जुमा सन्नकुल टू 51। ये 50 पेज है। पेज नंबर 50 पे आयत नंबर 219 देखो, ये 218 है, ये 219 है। यस अल्लून का अदिल खबरी वलसर कुल, अब आप खुद पढ़ लो, कुल फीमा इसमुन कबीरुन, जो कबीर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कबीर साहब का नाम। ये है आयत नंबर 219। आपको केवल कबीर साहब का नाम दिखाऊंगा, और ये उनकी अरबी में आते हैं, और ये पूरा अर्थ दिया हुआ। और ये देखिए 219 है, 218 ख़त्म हुआ। अब देखो ये पूरा अर्थ दिया हुआ है, ये पूरा अर्थ दिया हुआ, लेकिन इसमें कबीर नाम हटा दिया उन्होंने, खुदा की राह पे कर दिया, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। चलो अब आपको आगे दिखा। अब ये देखिए पेज नंबर 162, लायुही बुल्लाहु कुरान मस्जिद, सुतुन्नी साई E4 E4 मतलब निसाई 4, सूरा निसा 4, तजुर्मा ला इल्लाहु बिद्दु 6, पेज नंबर 163। मतलब ये अर्थ है। और ये देखो इसके ये तो हिंदी में अर्थ होता दिया। अब ये देखो 172 ही है, 171 देखो कहाँ समाप्त होती है, यहाँ से। अब देखो यहाँ दिखाते हैं आपको, ये अब हम पढ़ तो नहीं सकते, भाषा ऐसी लिखी होती है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, केवल वही पढ़ के आपको सुनाऊंगा जहाँ पर कबीर साहब का नाम लिखा हुआ। इबादती व यस्त कबीरा, अन इबादती, इबादत मतलब पूजा योग है, कबीर मतलब वो कबीर पूजा के योग है। ये देखिए कबीर साहब का नाम, ये आयत नंबर 172। अब आपको आगे ये देखिए पेज नंबर 292, बालुम 10 कबीर कुरान मजीद, सूरतुल अनफाल 8, सूरा अनफाल 8, तर्जुमा बालुम 10 पेज 293। ये अर्थ दिया हुआ है, और ये अरबी की हिंदी है। अब इसके आयत नंबर आपको 73 में लेते हैं, 72 के बाद 73। ये देखो सब लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये सब। इसके बाद देखो ये है, और इसके बाद आप आ जाइए वाह फसादन कबीर, ये देखिए आयत नंबर 73 में कबीर, तो ये देखिए ये कबीर लिखा हुआ है, ये ध्यान कीजिए। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर तत्वदर्शी संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो, धन्य है मेरे परमात्मा। ये देखो कबीर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये देखिए पेज नंबर 348, या 311 कुरान मजीद, सूरत हुद्दीन 11, सूरत हुद 11, तजुर्मा
यातजिन 11-349। अब देखो ये 11 सुरतुहुद्दीन 52 की आयत नंबर 3 देखिए ये है आयत नंबर 3। ये आपकी आयत नंबर 2 यहाँ समाप्त हुई, यहाँ से 3 चालू हुई। देखो यहाँ ये देखते जाइए आप, ये देखते जाइए, ये देखते जाइए, ये देखते जाइए, और ये देखिए ये आ गया अजाब यौमिन कबीर। ये है, ये 5वीं बार दिखाया परमात्मा ने, 5वीं है आयत, मतलब 5 जगह हो गया कबीर साहब का नाम। कबीर साहब का स्पष्ट नाम देखिए आयत कुरान शरीफ में, कोई भी दुनिया कुरान हो उसमें आप मिला सकते हैं आप। ये 5वीं बार आगे आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए पेज नंबर 350, हुआ माँ मिन दाबतिन 12 कुरान मजीद सुरतुहुद्दीन सूरा हुद 11 तजुर्मा बमामिन दब्बतिन 12 351 पेज। यह है 350 पेज। 12वां पारा वामामिन दोबितिन सुरतुहुद्दीन आयत 6 से 123 तक। अब आपको आयत नंबर 11 पर ले चलता हूँ। ये 10 यहाँ से समापन हुई, 11 पे इल्लजिन। अब ये सब आप पढ़ लो, दास को पढ़ना उतना नहीं आता। आप देखो क्यों कबीर साहब का नाम दिखाऊँ, अर्जुन कबीर। देखो ये आयत नंबर 11 में कबीर लिखा हुआ है। ये 6ठी बार परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कुरान शरीफ में। कबीर कबीर स्पष्ट है, कोई मिलावट नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखिए पेज नंबर 426 रूबा 14 कुरान मजीद। और ये सूरतुन्नहल 16 सूरा नहल 16 ये तजुर्मा रूबा 14 पेज नंबर 427। अब इसकी आयत नंबर आपको 29 पे ले चलता हूँ, यहाँ से 28 से समापन हुई। ये देखिए फदखुल्लू अब्बा जन्नत खालिदना फीहा मुक्तबिन कब्बिरीन मुक्तकब्बिरीन। अब हिंदी आ गई है, और देखो यही मुसलमान भाइयों ने हिंदी लिखी भी है, और इसके बाद भी ये कैसे हमें मूर्ख बनाते रहे, वो आज भी मूर्ख बना रहे। अब तो भैया हिंदी में आ गई कुरान, अब पढ़ो। ये देखिए कब्बिरीन, कबीर साहब के ये नाम लिखे हुए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब आगे आपको लेके चलते हैं। अब ये देखिए पेज नंबर 446 सुबहानल्लाह जी 15 कुरान मजीद सूरत बनी इसराइल सूरा बनी इसराइल 17 तजुर्मा सुबहानल्लाह 15 447 पेज है। ये 446 पेज। अब देखिए 15वां पारा सुबहानल्लाह जी 17 सूरा बनी इसराइल 50। अब ये देखो अरबी में आयतें लिखी, आप कोई भी अपनी कुरान में मिला सकता है। ये देख लो यहाँ से। अब इसके आयत नंबर पे ले चलता हूँ 9 पर। ये देखिए आयत नंबर 9, ये 8 यहाँ से ख़त्म हुई। ये देखो पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। ये देखिए ये यहाँ से पढ़ते जाओ, और ये देखिए ये आगे आ जाइए। यहाँ क्या लिखा, अजरन कबीरा कबीरा आयत नंबर 9 कबीरा। ये देखिए कबीर साहब का नाम सब लिखा हुआ स्पष्ट है। आगे आपको ले चलते हैं। अर्थ दिया हुआ है, यह कुरान वह रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है। ये देखिए 450 सुबहानल्लाह जी 15 कुरान मजीद सूरत बनी इसराइल सूरा बनी इसराइल 17 तजुर्मा सुबहानल्लाह जी 15 पेज नंबर 451। ये है पेज नंबर 450। ये देखो अरबी में दिया हुआ, अरबी की हिंदी और फिर इसका ये अर्थ है। अब आइए आपको ले चलता हूँ आयत नंबर 31 पे। ये आयत नंबर 30 समापन हुई। ये पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, ये पढ़ते जाइए, ये पढ़ते जाइए। ये देखिए ये कबीरा आयत नंबर 31 कबीरा स्पष्ट है, किताबन कबीरा 31। ये देखिए कबीर साहब के नाम स्पष्ट हैं। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।
अब ये 452 पेज दीजिए, देख लीजिए। सुबहानल्लाह जी 15, कुरान मजीद, सूरत बनी इज़राइल, सूरा बनी इज़राइल 17, तर्जुमा सुबहानल्लाह जी 15, 453। और ये पेज नंबर है 452 की आयत नंबर पे आपको ले चलता हूँ 43 पे। देखिए ये 42 यहाँ समापन हुई। सुबहानल्लाह जी व तआला अम्मा, और ये सब देखो पूरा लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा है, औलबन कबीरा, ये देखिए कबीरा, स्पष्ट कबीर साहब लिखा हुआ है, याद रखिए। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये अब ये देखिए पेज नंबर 456, सुबहानल्लाह जी 15, कुरान मजीद, सूरत बनी इज़राइल 17, सूरा बनी इज़राइल 17, तजुर्बा सुबहानल्लाह जी 15, पेज नंबर 457। अब 456 पे आपको ले चलता हूँ। आइए नीचे दिखाता हूँ। ये है आयत नंबर 59, यहाँ समापन हुई। अब इस 60 का देखिए, यहाँ से यहाँ आपका 60 को दिखाता चला हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया। अब यहाँ आ गया, ये देखिए तुज्ञानन कबीरा 60 है। देखिए कबीर साहब का नाम कबीरा, ये कम से कम ये 12-13 बार हो गया। ये देख लीजिए कुरान शरीफ में। मुसलमान भाइयों, आपका परमात्मा कबीर साहब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का परमात्मा कबीर साहब है। याद कर लीजिए, जो भी अन्य धर्म गुरु आपको फंसा रखे उनसे दूर रहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई। जब मुसलमान भाई कुरान शरीफ में इतने जगह कबीर साहब लिखा है, तो हिंदू भाई ध्यान कर लें कि तुम्हारे भी वेदों में सब जगह कबीर साहब का ही नाम लिखा है। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखिए पेज नंबर 464, सुबहानल्लाह जी 15, कुरान मजीद, सूरतुल कहफ 18, सूरा कहफ 18, तजुर्बा सुबहानल्लाह जी 15, पेज नंबर 465। अब 464 पे आपको दिखाता हूँ आयत नंबर 111। ये देखो 111, 110 यहाँ से ख़त्म हुई। आगे पढ़ते जाइए, आगे पढ़ते जाइए। ये देखिए लिखा है तब्यू तक कबीरा, तक कबीरा, ता हट जाएगा, कबीरा कबीरा। ये देखो ये अरबी में भी लिखा हुआ है, ये कबीरा। आयत नंबर 111, कबीर कबीर रूह कबीरा 2 बार। ये देखिए इन्होंने बड़ा कर दिया, कबीर का बड़ा कर दिया, उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते हैं। मतलब बड़ा जानकर बड़ाई करते हैं। कबीर 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 2 जगह लिखा था ना, बड़ा जान के बड़ाई करते रहो बस। पहले ही कबीर साहब है, कबीर साहब की मतलब जो ना पूजा करो, ये नहीं बताएंगे आगे आप। इसी दो पेज नंबर 465, सुबहानल्लाह तर्जुमा कहफ 18 में देखो ये क्या लिखा, 18 सूरा कहफ 16। इसमें क्या लिखा है, सब तारीफ खुदा ही को है, जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर ये किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह का टेढ़ और पेचगी न रखी, बल्कि सीधी और आसमान से उतारी, ताकि लोगों को सख्त अजाब से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी फ़ाइज़ है, जिसमें वे हमेशा हमेशा रहेंगे। आगे क्या कहा है, अल्लाह का नाम रहमान लोग जानते थे। अल्लाह का नाम, भगवान नाम का नाम कबीर साहब है, रहमान लोग जानते थे। इस पर ये फरमाया कि नाम बहुतेरे हैं, अल्लाह वही एक है, और पुकारने की नमाज में बहुत चिल्लाना भी नहीं और बहुत दबी आवाज़ भी नहीं, बीच की चाल पसंद रहे। मतलब मीडियम में पढ़ो, ना तेज़ आवाज़ में ना धीमी आवाज़ में। और ये लोग चिल्लाते हैं बड़ी तेज़ी आवाज़ में, तो अब ये धीमी आवाज़ पढ़ो, आराम से पढ़ो, अर्थ समझो। ये देखिए परमात्मा ने इस पर दे रखा है। अब देखिए पेज नंबर 472, सुबहानल्लाह जी 15, कुरान मजीद, सूरतुल कहफ 18,
सूरतुल कहफ 18, तजुर्बा सुबह 15, पेज नंबर 473। अब देखिए इस पे आयत नंबर पे आपको ले चलता हूँ नीचे, ये आयत नंबर 49। यहाँ देखो 48 ख़त्म हो गई। ये तो अरबी में भी दिया हुआ है, आप मिला सकते हो, ये नहीं कोई कहे कि नहीं अपनी तरफ से बना दिया। आप वही पुस्तक है 48 और यहाँ से 49 चालू होती है। ये देखिए यहाँ से पढ़िए, आप पूरा पढ़ते जाइए, पूरा पढ़ते जाइए और यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। कबीर तनु इल्लाह, ये देखो कबीर तनु, ये कबीर साहब का नाम स्पष्ट लिखा हुआ। देखिए कबीर साहब का नाम, यह आयत नंबर 49। ये देखिए कबीर तन है। कबीर साहब का नाम देखो कितनी जगह लिखा हुआ है, 32-33 जगह नाम लिखा हुआ। पूरा वीडियो परमेश्वर आज बनवाएंगे आप तक। और ये 49 का अर्थ में क्या लिखा हुआ ये भी दिखा देते हैं आपको ज़रा। देखिए इसमें क्या लिखा, हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुर्म नहीं करेगा। ये जहाँ तक परवरदिगार ले दिया, कबीर साहब नहीं कि कबीर साहब आप पर जुर्म नहीं करेंगे। ये पेज नंबर 49। देखिए अब आगे आपको ले चलता हूँ। ये देखिए 17वां पारा 19, ये तत्व संत के बारे में दिया हुआ। ये पूरा देखो, आप देखेंगे यहाँ देखो उसका अर्थ दिया हुआ। अर्थ में क्या है, ये आयत नंबर 4 में, ये तीसरी ख़त्म हुई, आयत नंबर 4। पैगंबर ने कहा कि जो बात आसमान और ज़मीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वह सुनने वाला और जानने वाला है। और ये लोग क्या कहते हैं कि वो निराकार है, और जो सुन रहा है, जो जान रहा है, तो आकार में तो होगा ना। तो कबीर साहब आकार में है, इसलिए वो बताया वो परमात्मा सुन रहा है और जान भी रहा है। जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें जो ख्वाब में देख ली है नहीं, बल्कि उसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। मतलब ये सही बातें बता दे तो अपनी तरफ से बना लिया है। तो इसलिए इन्होंने कुरान शरीफ को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करवा दिया। आज वही मौलवी लोग कर रहे हैं जिसमें आप इन कुरान के अंदर लिखी अच्छी बातों को ना जान सकें, हैं? यानी ये मोहम्मद पैगंबर तो है नहीं, तुम्हारे जैसे आदमी है, और जो ये कुरान सुनाते हैं वह जादू है जिसको सुनकर आदमी उसकी तरफ झुक जाता है। तो तुम जानबूझकर उसके जादू में क्यों फंसते हो। ये देखिए, मतलब तत्व संत जब कुरान की बातें सुनाता है, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सब दिखाते हैं, तब ये लोग कहते हैं अरे अरे ये सब झूठ है। जैसे हिंदू धर्म में लोगों सच्चाई दिखाओ तो नहीं मानते, इसी तरह कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ को पूछेंगे, कुरान शरीफ को मानेंगे, लेकिन कुरान शरीफ की नहीं मानेंगे। इसी तरह हिंदू धर्म के लोग रामचरितमानस को मानेंगे, श्री राम को मानेंगे, गीता जी को मानेंगे, श्री कृष्ण जी को मानेंगे, ना श्री राम की मानेंगे और ना श्री कृष्ण की मानेंगे। इनकी मानेंगे नहीं, उनको मानेंगे। तो उनको मानने से नहीं होगा, उनकी मानो तब कल्याण होगा। आगे आपको दिखा, ये देखिए पेज नंबर 518, एक तरफ लिन्नासी 17, कुरान मजीद, सूरतुल अंबियाई, सूरा अंबिया 21, तजुर्बा, ये देखो एक तरफ लिन, और ये 519 पेज नंबर है। अब आपको यहाँ दिखाता हूँ आयत नंबर। अब देखिए आयत नंबर 56 ख़त्म हुई, 57 ख़त्म हुई, 58 देखिए। ये देखिए इल्ला कबीर लुहु हम, ये देखिए कबीर साहब का नाम स्पष्ट लिखा हुआ। ये देखिए आयत नंबर 58, जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखो अरबी में लिखी हुई आता है। अब आपको इनके अर्थ में एक अर्थ आपको दिखाता हूँ, आयत नंबर 66 का। इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम खुदा को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो ना तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। अफसोस है कि तुम पर और जिनको तुम खुदा के लिए सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अक्ल नहीं रखते। जब तुम्हें लाभ नहीं मिल रहा तो काहे को पूजा कर रहे हो, क्योंकि गलत पूजा कर रहे हो। जो कुरान बता रही, जो कुरान शरीफ बता रही वो नहीं कर रहे हो। और आपको एक और प्रमाण दिखाता हूँ, ये देखिए आयत नंबर 63 में भी देखो लिखा हुआ है, का ना बल कबीर देखो इमाम कबीर साहब का नाम स्पष्ट दिया हुआ है। ये आयत नंबर 63 में भी दिया हुआ है, जय हो बंदी छोड़ की,
परमात्मा की बड़ी दया है। एक जगह और निकला दिया, यानी कि 33-34 जगह लगभग हो गया। इस कुरान शरीफ में हो जाएगा पूरा, आपको दिखा देंगे सच साहिब। अब देखिए ये पेज नंबर 524, इक़्तरब लिन्नसी 17 कुरान मजीद। और ये देखिए ये जो है सूरतुल हज्जी 22 तजुर्बा। ये देखो पेज नंबर 525 आयत नंबर 110 में क्या कहते हैं, जो बात पुकार कर की जाए वह उसे भी जानता है, और जो तुम छिपा कर करते हो उसे भी जानता है। मतलब वो परमात्मा है, उसके आँख कान हैं, वो निराकार नहीं है, साकार है, ये ध्यान रखना। इसमें भी देख लेना अपनी आयत 109 को। और ये देखो आयत नंबर 108 और आयत नंबर 109 अकरीबुन। ये देखो वो सब परमात्मा जानता है, वो साकार है मुसलमान भाइयों, वो साकार है, और ये तुमको निराकार बताया करते हैं। जय हो बंदी छोड़ की। और देखो इसमें लिखा हुआ है 22 सूरा हज 103। ये देखो 22 सूरा हज 103 दिया है। इसका देखो अर्थ दिया है पहली आयत में। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि क़ियामत का जलजला एक बड़ा हादिसा है। हे मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा, जिस दिन तू उसको देखेगा, उस कबीर परमात्मा को देखेगा, उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें और अपने बच्चों को भूल जाएंगी। तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी, और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे, और लोग तुझको मतवाले नज़र आएंगे मगर वे मतवाले नहीं होंगे। ये समझ लीजिए कि जब उस परमात्मा को देखेगा, कबीर साहब को देखेगा, तो तेरे दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। मतलब वो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएंगी, कबीर परमात्मा के लिए दौड़ पड़ेंगी, जिस कबीर साहब का इस कुरान शरीफ पे नाम दिया हुआ है। आगे आपको ले चलते हैं। अभी देखिए पेज नंबर 538 इक़्तरब लिन्नासी 17 कुरान मजीद। ये देखिए ये सूरतुल हज्जी 22 सूरा हज 22 तजुर्मा, ये सब पूरा लिखा हुआ है। अब आपको ये आयत नंबर 62 दिखाता हूँ। देखिए ये देखो पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए ये कबीर, देखो 62 आयत नंबर 62 कबीर। पूरी कुरान से 32 जगह इस पर नाम दिया। देखो वैसे तो बहुत दिया, खबीर, ये भी परमात्मा खबीर उपनाम हो जाते हैं। खबीर जैसे कबीर का खबीर कर दिया है कबीर, तो ये समझ लीजिए। आगे आपको दिखाते हैं। और देखो उसी आयत में इन्होंने कहा वह झूठ है इसलिए कि खुदा बड़ी शान वाला और बड़ा है। बड़ा बता दिया। कबीर साहब लिखे, उनको शर्म लगती थी, बड़ा लिख दिया। कबीर का हर जगह इन्होंने बड़ा किया है, हर जगह बड़ा किया इन्होंने। देखो कि खुदा आसमान से मेंह बरसाता है तो ज़मीन हरी भरी हो जाती है। बेशक खुदा मेहरबान और ख़बरदार है। मतलब उसका नाम लिखना, कबीर साहब का नाम लिखना इनको बड़ा शर्म आती है। आगे आपको दिखाते। अब देखिए इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है सूरतुन नरी। ये देखिए पेज नंबर 559 लिखा है, हक में बेहतर और खुदा सुनता जानता है, सुनता भी और जानता है। मतलब परमात्मा वो साकार है, ये याद रखना। आपको देखो पेज नंबर 574, ये देखो वाक़ालजी कुरान मजीद 19वां पारा वाक़ालजी सूरत फुरकानी 25 सूरत फुरकानी 25 सूरा फुरकान 25 तजुर्मा। अभी देखो 19वां पारा आयत नंबर
21 देखिए, ये है आयत नंबर 21। अभी ये आपको पढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये अतुबुन कबीरा, देखिए कबीरा, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कबीर साहब का नाम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जय हो बंदी छोड़। अब देखिए 576 पेज, वाह कल जी कुरान मजीद। ये देखो सूरतुल फुरकानी 25, सूरतुल फुरकान 25 तजुर्मा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये क्या लिखा है। ये क्या होना है तो फला तुतियल काफरीना व जहादुम बिही जिहादन कबीरा। देखिए स्पष्ट जिहादन कबीरा 52 आयत नंबर 52 कबीर साहब का स्पष्ट नाम लिखा हुआ। अब ये देखो पीछे उसे सूरत फुरकानी 25 का अलजी 19 कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25 इनमें देखो ये खबीरा ये सब उस परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अब देखो इसमें आपको 52, 58, 59 आयत नंबर पर ले चलते हैं। देखो 52 में क्या लिखा है। ये 51 समाप्त 52 देखो यहाँ से। तो तुम काफिरों को कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े ज़ोर से लड़ो। और वही तो है जिसने दो नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और दूसरे को खारी है छाती जलाने वाला, और दोनों के दरिया ने एक आड़ और मजबूत ओट बना दी। और वही तो है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर उसको नस्ब वाला और बेटा बेटी दामादी रिश्ते वाला बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार देखो वो साकार है, ये बताते हैं निराकार है। तुम्हारा परवरदिगार हर तरफ की कुदरत रखता है। और वे लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज़ की पूजा करते हैं कि जो ना उनको फ़ायदा पहुंचा सके और ना नुकसान। तो काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। और हमने ए मोहब्बत तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। कह दो कि मैं उनसे इस काम का मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, जो शख्स चाहे अपने परिवार की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार कर ले। और उस देखो 57 आयत नंबर 57 क्या कहा। और उस खुदा जिंदा पर भरोसा रखो। वो जिंदा पर बोले वो साकार है कबीर परमात्मा, जिंदा पर वो नहीं कि निराकार है। भरोसा रखो, कभी नहीं मरेगा। कबीर परमात्मा कभी नहीं मरते हैं। उसकी और उसकी तारीफ के साथ तब्जीब करते रहो। और वह अपने बंदों गुनाहों से खबर रखने को काफ़ी है। 58 जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। यही बाइबल में पहले उसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए पूरी सृष्टि रचना का मतलब दे दिया। वह जिसका नाम रहमान बड़ा मेहरबान है, कबीर था वो बड़ा कर दिया। अब देखिए आयत नंबर मेहरबान है तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम करो, तत्वदर्शी संत बताएगा और कोई नहीं बताएगा। ये समझ लीजिए भगत जी, ये आयत नंबर बड़ा है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा, बाखबर से मालूम करो। आयत नंबर 59 और ये देखो आयत नंबर 59 दी हुई है 58 और 59 खबीरा 58 परमात्मा के बारे में पूरा दिया है। मालूम करो, तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत से संत रामपाल जी महाराज है, इस पृथ्वी पर अब कोई नहीं है। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि रहमाने को सजदा करो तो कहते हैं कि रहमान क्या है, क्या इसके लिए तुम हमसे कहते हो? ये है वो परमात्मा है, ये ध्यान रख लीजिए। वही कबीर साहब है जिस कबीर साहब का आपको प्रमाण दिखा रहे हैं सच साहेब। अब ये देखिए पेज नंबर 614 अमन का अल कसमावती 20 कुरान मजीद। ये देखिए पढ़ लीजिए आप लोग
सूरत फुरकान 28, ये सूरत कसस 28, ये पढ़ लो। ये पेज नंबर 615 है, ये पेज नंबर 614 है। अब इसकी आयत नंबर 23 पर आपको ले चलता हूँ। ये देखो 22 ख़त्म हुई, ये देखो 23 यहाँ से आयत शुरू हुई। ये देखिए 23, ये आयत पढ़ लीजिए, ये देखिए और अंत में देखिए ये आ गया हुकुम जी अबूना सैखून कबीर। ये देखिए आयत नंबर 23 कबीर लिखा हुआ है, और ये आप पढ़ सकते हो। इसमें भी आयत नंबर 23 में कबीर लिखा होगा। ये हालात है, कबीर परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ये हमारी कुरान शरीफ भी बता रही है। आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए पेज नंबर 656, ये आप पढ़ लो। देख क्या लिखा हुआ है, दास नहीं पढ़ सकता, बड़ी वैसी भाषा इनकी लिखी होती है। कुरान मजीद, ये देखो सूरत लुकमान 31, ये सूरा लुकमान 31 तजुर्मा। तो ये देखो पूरा पेज नंबर सब दिया है। उल्लू माही 11 के 657 पेज नंबर। अब 656 पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखो अरबी में भी लिखा हुआ है, अरबी और उर्दू जो भी है। अब आप ये देखिए, आपको नीचे ले जाता हूँ। ये देखो 29 खबीर, मतलब ये भी कबीर है, नाम है, उपनाम है, उपनाम कबीर का खबीर कर दिया उन्होंने, है कबीर। आगे देखो क्या लिखा है, या जिन भी दिल वाल अल्लुल कबीर। आयत नंबर 30 देखो, कबीर साहब का स्पष्ट नाम दिया हुआ कबीर। ये है परमात्मा का दिया हुआ प्रमाण। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अब ये देखिए इसमें दिया 22वां सूरा, 31 से 73 तक आयत है। ये देखिए, इसमें देखिए आयत नंबर 34 देखो। 33 में खबीरा, ये भी कबीर परमात्मा को उपनाम है, खबीरा। और ये देखिए आयत नंबर 34 ये दिया हुआ है। अब आयत नंबर 34 का अर्थ पढ़िए। उनको याद रखो। आयत नंबर 33, आयत नंबर 33 यहाँ खत्म हुई। और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उनको याद रखो। बेशक खुदा लतीफ़ और बाखबर है, मतलब वो तत्वदर्शी संत है, वही बाखबर। खुदा ही परमात्मा ही बाखबर है, कबीर साहब ही बाखबर है, सर साहिब। ऐसे तो देखो ये पेज नंबर 678 पर देखो, ये 34 सूरा है, सवे सा 58, इस पे देखो दिया हुआ है खबीर, मतलब कबीर के उपनाम है। ये देखो आयत भी दी है, कबीर के नाम है खबीर, ये सब दिया हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 690, ये देखो पढ़ो। बायमत 22 कुरान मजीद, सूरत फुरकान 35, सूरत फुरकान 35, सूरत फुरकान सूरा फातिर 35 तजुर्मा। ये देखिए अब इसमें जो को 35 सूरा सूरतो फातिरिन 43। अब इसमें आपको ले चलते हैं नीचे। देखो ये देखिए, ये आयत नंबर 6 ख़त्म हुई। अब यहाँ 7वीं पढ़ो। यहाँ देखो ये देखिए, ये आप आइए यहाँ पर आ जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कबीर बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्मेश्वर तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। देखो ये कबीर साहब का नाम दिया हुआ स्पष्ट कबीर। अब ये देखिए 696 पेज, ये सूरा कुरान मजीद है, सूरत फुरकान 35, सूरत फुरकान 35, सूरा फातिर 35 तजुर्मा। और ये देखिए पेज नंबर 697, 696 पेज नंबर पे आपको देखो। एक तो खबीरुम, ये भी कबीर साहब का नाम उपनाम है। अब आके आपको नीचे ले जाता हूँ। ये देखो ये कबीर साहब का, ये है आयत नंबर 31 यहाँ ख़त्म हुई। अभी 32वीं आयत है। देखो ये आ जाओ, ये सब देखते आ जाओ, ये सब आ गया। ये कबीर परमात्मा का ये नाम देखिए स्पष्ट है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखिए कबीर साहब का नाम। ये देखिए पेज नंबर 740 फहमन अल 25 कुरान मजीद, सूरत फुरकानी सूरत तुजुमर 39,
ये देखो सूरा जुमर 39, तजुर्मा फरमान 24 741 की आयत नंबर 72 पर लिखे कबीरिन। देखो कबीरिन, कबीरिन मतलब कबीर साहब है, उपनाम सब दिए हुए कबीरिन। ये देखिए पेज नंबर 744 पे कुरान मजीद, ये सूरतुल मोमिन 40, सूरा मोमिन 40 तजुर्मा। ये देखिए पेज 745 पेज है। अब इस पर आपको 12 आयत नंबर 12 दिखा था, 11 यहाँ से ख़त्म हुई, ये 12 देखो ये आ गया। ये अलियल कबीर, देखो कबीर साहब का नाम दिया है, स्पष्ट है। बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखिए पेज नंबर 748, ये पढ़ लो आप लोग, कुरान मजीद सूरतुल मुअम्मिन 40। ये देखिए ये तजुर्मा, ये देखो ये। अब इसकी आयत नंबर 35 पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये 34 यहाँ से ख़त्म हुई, ये देखिए ये अब आप देखते जाइए, ये सब देखते जाओ। अब आखिर में देखो आपको क्या लिखा है, कबीरिन, कबीरिन कबीर जब्बार। कबीर साहब का देखो नाम इस पर दिया है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखो देखिए उस परमात्मा का मंत्र है एन सीन काफ, सूरा 42 सूरा 62 एन सीन काफ। यही ओम तत्सत गीता अध्याय 17 नंबर 23 में दिया हुआ, यही कुरान शरीफ में है उस परमात्मा कबीर साहब का मंत्र, और यही बाइबल में है, गुरु ग्रंथ साहब में भी है। ये देखिए यह है एन सिन काफ। बाइबल हो तो ही मुसलमान से संबंधित ही है, ये ध्यान रख लीजिए। आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 772 पेज इलैली युद्दुल 25 कुरान मजीद। यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ, सूरत सूरा 42 सूरत सूरा 42 तजुर्मा इलैली युद्दुल 25, ये 773 पेज है, ये 772 पेज है। अब 772 पेज पे आपको आयत नंबर 22 दिखाता हूँ। ये देखिए आप पढ़ते जाइए। और ये देखिए हुब्बल फजल कबीर, बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये जो कबीर साहब का नाम आ गया। ये देखिए पेज नंबर 844, ये देखो कुरान मजीद, ये पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ये सूरतुर रहमान 55, ये देखो सूरा रहमान 55 तजुर्मा कालम फ 27 पेज नंबर 845 से 844 पेज नंबर है। अब इस पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो 51 ख़त्म हुई, ये देखिए 52 ख़त्म हुई। ये देखो ये कबीरिम मुस्तर, कबीरिम कबीर परमात्मा के नाम देखो कितने नाम दिए इसमें, आगे आपको दिखाता हूँ। अब देख लीजिए ये पेज नंबर 856, ये देखो कुरान मजीद सूरतुल हदीद 57 सूरा हदीद 57 तजुर्मा, ये पढ़ लीजिए। ये 857 पेज है, ये 856 पेज है। आयत नंबर 7 देखो, यहाँ देख लीजिए पूरा, देखो ऐसे देखिए। ये देखिए ये आ गया कबीर, बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कबीर साहब आ गए, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दूसरे वीडियो बनाएंगे, मोबाइल डाउन हो रहा है सच साहिब। अब ये देखिए पेज नंबर है 898 तवारह कल्ला जी 29 कुरान मजीद। ये देखो सूरतुल मुल्क की 67, देखो ये है मुल्क, सूरतुल मुल्क, देखो सूरा मुल्क 67 तर्जुमा तवारक कल्ला जी 29 पेज नंबर 899। अभी पेज नंबर 898 पे आते हैं आपको। देखो इसमें
ये पेज नंबर 898, 29वां पारा तवार कलजी 67 सुरतुल मुल्क की 77। अब इसमें देखो, ये देखो अरबी भाषा में पूरा सब दिया है। अब आयत नंबर 9 पे ले चलता हूँ। ये देखो 8 यहाँ से ख़त्म हो गई, अब 9 पे आते हैं। देखो ये 9 पे, तो अंतुम इल्ला फी जलालिन कबीर, बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बाखबर हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। देखो जलालिन कबीर, ये देखिए आयत नंबर 9। अब आयत नंबर 11 पे आपको ले चलती है। देखो आयत नंबर 10 यहाँ से ख़त्म, अब आयत नंबर 11 पे आते हैं। देखो ये आ गया, ये पढ़ते जाओ आगे। देखो अजरन कबीर, स्पष्ट है कबीर। तो लगभग 32-33 बार तो परमात्मा ने कबीर कबीर स्पष्ट लिख के दिया है इन आयतों में नाम। आगे आपको दिखाता हूँ। अब देखो आयत नंबर 9 में इन्होंने क्या कर दिया। आयत नंबर 9 में वे कहेंगे क्यों नहीं, ज़रूर हिदायत करने वाला आया था, लेकिन हमने उसको जुठला दिया और कहा कि खुदा ने तो कोई चीज़ नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। बताइए, तुम खुदा ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की। कबीर साहब अर्थ का अनर्थ सब कर रखते हैं। 12 में देखो क्या किया इन्होंने, 11 ख़त्म हुई। और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा कर दिया। कबीर का हर जगह बड़ा कर दिया उन्होंने। बड़ा बदला है, बड़ा बदला है। बड़ा परमात्मा है, नहीं लिखा कि बड़ा कबीर परमात्मा है। इनका शर्म लगती थी कबीर साहब का नाम लिखने में। क्यों? तो कबीर तो एक जुलाहा थे, एक झोपड़ी में रहते थे, इसलिए क्यों लिखें। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए आज ये खुलवाया था कि बाखबर बताएगा, कुरान शरीफ के अंदर लिखी बातों को बाखबर बताएगा। और बाखबर संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, तभी तो इन धर्मगुरुओं को पता चला कि ये सब झूठे हैं, नहीं तो कैसे पता चलता। आगे आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए पेज नंबर 928, तवारल कलजी 29, कुरान मजीद सूरत तहरीर 76, सूरा दह 76, तजुर्मा तवारल कलजी 29, पेज नंबर 929। यह है 928 में देखो 76, सूरत तहरीर 98। अब इसकी आयत नंबर पे आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए आ जाइए आयत नंबर 20, ये 18, ये 19 यहाँ समझ दो, यहाँ 20 में देखो जगह। वाह इजा रएत समम रएत नई वक्कम मुल्कन कबीरा। ये देखिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सब दिखाया, प्रमाण सबूत आपके सामने है। देखो कबीरा, कोई मिलावट नहीं इसमें, कबीरा स्पष्ट कबीर साहब लिखा हुआ है। और यही देखो ये आयत में अर्थ देखो। और बहिश्त में जहाँ आँख उठाओगे करसत नेमत और शानदार सल्तनत देखोगे, ये अर्थ कर दिया। कबीर साहब का नाम लिखने में कुछ शर्म आती थी, क्योंकि कबीर जुलाहा थे, कैसे नाम लिख दूँ, कैसे परमात्मा मानूँ। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। आगे आपको दिखाता हूँ। सच्चा भगत जी तो भगत भाई, और देखो ये कुरान शरीफ है, कुरान मजीद जिसको बोलते हैं। चाहे जो भी कुरान हो आप उठा के देख लेना, ये तो बहुत पुरानी कुरान है। और ये जो है इसमें 32 जगह स्पष्ट कबीर साहब का नाम लिखा है, 32 जगह। और इसके अलावा खबीर, अकबरू, कबीरन, ये पता नहीं कितने उर्फ नाम तो परमात्मा के इसमें लिखे हुए हैं। वैसे बताते हैं कि जो 746 नंबर जिनका होता है, बड़ा पवित्र माना जाता है। 746 बार उस परमात्मा का इस नाम है, इसमें नाम है कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में, कुरान शरीफ में, चाहे जो को कुरान शरीफ को या कुरान मजीद को। ये बहुत पुरानी पुस्तक है। तो अब हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं ये समझ लें कि बाखबर से पूछो, वो तत्व संत बताएगा। और तत्वदर्शी संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। और इसमें भी दिया है कि बाखबर वो परमात्मा होता है। जैसे अपने कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो गुरु ही परमात्मा होता है, गुरु पूर्ण परमात्मा ही गुरु होता है, बाखबर होता है, तत्वदर्शी संत होता है।
बाखबर मीन्स होता तत्वदर्शी संत है, तत्वदर्शी संत। और यही गीता ने बताया, यही रामचरितमानस ने बताया, यही पुराणों ने, वेदों ने बताया कि तत्वदर्शी संत के जाओ। धीराणाम, वेदों में धीराणाम करके तत्वदर्शी संत। तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू धर्म के लोग भी समझ लें अच्छी तरह से, ये कुरान शरीफ के अंदर 32 जगह तो स्पष्ट कबीर साहब का नाम है। ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हम नीचे पर जो इतने बड़े सबूत दिखाए हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इटली हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, कहीं भी हो, सब लोग मुसलमान भाई ये वीडियो देख लें और अपने अपने कुरान में मिलाएं। अब कुरान हिंदी में भी आ गई है। अब ये ना समझो कि मूर्ख बना पाएंगे लोग, अब ये मूर्ख नहीं बना सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म, सभी धर्म के लोग, हिंदू लोग जो ब्राह्मण गुरु बनते थे वो संस्कृत में थी भाषा, इसे संस्कृत का अर्थ नहीं जानते थे तो मूर्ख बनाते थे, लिखा कुछ था बताते कुछ थे। इसी तरह इंग्लिश, इसी तरह बाइबल में लिखा कुछ था बताते कुछ थे, हिंदी में आगे हो भी। इसी तरह कुरान शरीफ अरबी में लिखा कुछ था और हम लोगों को मूर्ख बनाते थे, लूटने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए बने, मतलब पंडित घूम रहे, हाफिज बने घूम रहे हैं और किस तरह लूट रहे थे। परमेश्वर इसके सारे प्रमाण आपको दिखाएंगे ये करके। तो पहले तो आप ये इस वीडियो को देख करके ये समझ गए होंगे कि कहीं भी ये जो नमाज तेज़ी से पढ़ते ये नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह से बीच की आवाज़ पढ़ना चाहिए और समझ के पढ़ना चाहिए कि उसकी आयत समझना चाहिए। भले ही चाहे वो 2 रात में, 1 रात में 1 आयत पढ़ो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 24 घंटे के अंदर या 1 रात 1 दिन में पूरी नमाज को पढ़ना ये मैं कुरान शरीफ, कुरान मजीद मना करती है। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज ने चमत्कार किए हैं सबूतों के आधार से। तो 100% नहीं, करोड़ों % हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। आप सभी ने ये प्रमाण देखा और आप अपने कुरान में मिला सकते हैं। ये सब जगह बताइए, सब भाइयों को बताइए, और जब ये ज्ञान समझ में आ जाए तो आप सुन लीजिए, वहीं से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को अगर आप मान लेंगे तो बस आप उनके हो गए। मंत्र की चिंता न करें, अन्न की चिंता न करें, किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी तरह रुपया पैसा नहीं देना, किसी से कोई संपर्क नहीं करना। पूरे दुनिया में जो भी फर्जी नाम दीक्षा डीवी द्वारा दे रहे हैं वो भूल के भी मत लेना। 2008 से डीवी द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है और संत रामपाल जी महाराज खुद अपने मुकम्मल से नाम दीक्षा देंगे और वो पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा खुद आपको एक दिन नाम दीक्षा जरूर देगा। आप पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझ करके नियम पे चलो। जहाँ नियम पे चलने लगे आपको उन्हीं से सारे सुख मिलने लगे। कुरान शरीफ के आपको बहुत सबूत डाले जाएंगे। आप कुरान शरीफ, कुरान मजीद में देखिए किस तरह इन्होंने सब गड़बड़ कर रखा है इन धर्मगुरुओं ने। और ये सबूत परमात्मा अगर प्रेरणा करें तो ये सब तक वीडियो पहुँचाइए। जगत और भगत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब तक पहुँचाओ। जब आपको सभी धर्म का ज्ञान होगा तभी आप मजबूत होगे, और नहीं तो वरना संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे 1994 से लगा कर 2014 तक, 2008 के पहले तक जिन्होंने डायरेक्ट मुकम्मल से लिया या डीवी द्वारा नाम दीक्षा लिया, आज सब का खुलासा हो गया। कितने भगत थे, ये ज्ञान सुनते थे, ज्ञान समझते थे, लेकिन ज्ञान पर चलते नहीं, आज भी नहीं चलते हैं। मैंने RSS लूट रहा, संजय और नकली नानक अपना अलग रास्ता बना रखा और पवन तक 10 लाख रुपए ये भक्तों से लूट कर अपना रास्ता बना लिया और सब अपने आप को बड़ा भगत कहते हैं। तो जब तक ज्ञान पे अच्छी तरह चलोगे नहीं, मीरा जी, सतना जी, जयदेव जी, नानक जी की तरह, नरसिंह जी की तरह, तब तक आपका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये गद्दार लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे सब होगा, धीरे धीरे रेवना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो माली जब सींचेगा तब ना वही काम करेगा ना। यहाँ तो सींच ही नहीं रहा है और कह रहे नहीं धीरे धीरे सब होगा। तो ये भगत जी है, ये वीडियो देखिए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये परमात्मा दया कर सब तक वीडियो हो जाए, वीडियो पहुँचाएँ और संत रामपाल जी महाराज की सत्संग देखें। दास तो एक तुच्छ जीव है, परमात्मा ने जो दास पे दया की वो आप तक पहुँचाया। और अगर कोई जानकारी दास से भी लेना चाहते हो
परमेश्वर की दया से जो परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने जो दिव्य दृष्टि देकर दिखाया है वही आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, चाहे कुरान शरीफ हो या अन्य कोई धर्म ग्रंथ हो। सच साहेब बंदी छोड़, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।